नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। एक कहावत कहते हैं कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले जहाज से चूहे कूदते हैं। ये तो एक कहावत है, लेकिन ये बात राजनीतिक दलों पर बड़ी सटीक बैठती है, सरकारों पर बड़ी सटीक बैठती है। और ये सरकारों पर सटीक इसलिए बैठती है कि जब जब लगता है कि कोई सरकार खतरे में है, लगता है कि सरकार ये आने वाले समय में गिर सकती है, तो सबसे पहले सरकार को उसके सहयोगी ही गच्चा देने का काम करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों घुमा फिरा के बात कर रहा हूं, तो सीधी सपाट बात यह है कि वर्तमान समय में हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार परेशान है, बहुत बुरी तरीके से चारों तरफ फंसी हुई है मुद्दों को लेकर। विशेषकर अभी हाल ही में दिल्ली में जिस तरीके से जो आंदोलन हुआ, उसको लेकर मोदी सरकार की फजीहत हुई, पूरी देश ही नहीं पूरी दुनिया में फजीहत हुई। और बाद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी हुआ, और उस एक इस्तीफे और इस आंदोलन की वजह से पूरे देश में ऐसा लगता है कि जैसे छात्रों की, लोगों की बाढ़ से आ गई है साहब, अपने मुद्दों को लेकर सरकार के ऊपर हमला करने की। कहीं कोई समस्या होती है तो तुरंत लोग खड़े हो जाते हैं और अपनी एक तरीके से आंदोलन करने लगते हैं और अपनी समस्या को समाधान करने के लिए सरकार के सामने खड़े हो जाते हैं। अब ताज़ा मामला ये है कि सरकार के खिलाफ कोई खड़ा हुआ है, तो वो खड़ा हुआ है बाबा रामदेव जी। हालांकि इनको मैं तो बाबा रामदेव जी के साथ साथ लाला रामदेव जी कहता हूं, क्योंकि भैया इनका बहुत बड़ा बिजनेस अंपायर है। अब ये वही बाबा रामदेव जी हैं जो एक वक्त में पेट्रोल कितना सस्ता दिलाने की बात करते थे। जब 2014 में का वो समय याद करिए, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उस वक्त क्या क्या इन्होंने वादे नहीं किए थे मोदी जी की तरफ से। और किस तरीके से 14 से पहले जब रामलीला मैदान में जो आंदोलन हुआ था, उसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अन्ना आंदोलन में रामदेव जी का भी बड़ा सहयोग था, हाथ था। तो अब बाबा रामदेव हमला किए हैं मोदी सरकार के ऊपर, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर। इसको डायरेक्ट भी मान सकते हैं, इनडायरेक्ट तौर पर भी मान सकते हैं। हम समझने की कोशिश ये करेंगे, जो बाबा रामदेव जी ने हमला किया है मोदी सरकार के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर वर्तमान समय में, तो क्या सिर्फ एक दिखावा है या समय से पहले वही स्थिति जो मैंने कहा कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे उतर के भागते हैं, कूद के भागते हैं, तो क्या ये वो स्थिति है या हकीकत में बाबा रामदेव ने कुछ चीज़ें समझ ली हैं, सोच ली हैं कि अब माहौल ख़राब होने वाला है, कुछ भी हो सकता है, तो भैया आप खिसक लो, उसी में भलाई है। वरना अच्छा खासा बिजनेस अंपायर है, कहीं मामला पलट गया तो बड़े लेने के देने पड़ जाएंगे। तो क्या है ये पूरा प्लानिंग, जरा इसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनमें जो भी आपको ठीक लगे वो आप खरीद लीजिए। और इसके अलावा स्पार्क का जूता हमने टैग किया है, वो आपको ठीक लगे तो आप खरीद सकते हैं। देखिए, बाबा रामदेव जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस तरीके से कहा है कि देश में इस वक्त माहौल बहुत ख़राब है, सब कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं। कहीं देखिए स्कूल में कि कितनी परेशानियां हैं, कहीं किताबें हैं नहीं हैं, कहीं वहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, कहीं कुछ कमी है, कहीं कुछ कमी है। इसको लेकर छात्र और अभिभावक है रोड पे आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो इस वक्त देश में बड़ी एक बुरी कंडीशन है। उन्होंने कहा कि एक वक्त में इसको लेकर देश में आंदोलन हुआ, अभी हाल ही में आंदोलन हुआ, और इशारों में इन्होंने ये भी बोल दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर सब कुछ ठीक ना हो तो बाबा रामदेव को भी पुनः आंदोलन करना पड़े। मतलब ये बोल रहे हैं कि बाबा रामदेव को दोबारा से आंदोलन करना पड़ेगा। मतलब दोबारा से मतलब ये है कि बाबा रामदेव जी ने 14 से पहले जब यूपीए की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब आंदोलन किया था। तो हम तो कहते हैं बाबा जी करिए ना मोदी जी के खिलाफ आंदोलन, किसने रोका है भाई? इतनी आपके अंदर हिम्मत तो होनी चाहिए। अरे भैया, बाबा जी जो कुछ बोल रहे हैं, लाला रामदेव जी जो कुछ भी बोल रहे हैं, ये मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण ये है कि देखिए, इन्हें चिंता है अपने साम्राज्य की, अपने बिजनेस एम्पायर की, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से देश की जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है, तो भैया प्रोडक्ट खरीदने वाले कौन है? सरकार ही थोड़ी है, जनता प्रोडक्ट खरीदने वाली है।
तो जब ये सरकार के साथ खड़े होंगे और लोग सरकार से नाराज हैं तो कहीं ना कहीं इनके बिजनेस पे इसका फर्क पड़ेगा। तो हमदर्दी जताने के लिए, हमदर्दी लोगों की लेने के लिए कि हम सब लोगों के साथ हैं, हम जनता के साथ हैं, सरकार के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। नंबर एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है, रामदेव जी को ऐसा लगता है बाय द वे 29 के लोकसभा के चुनाव में कहीं कांग्रेस की सरकार आ गई, यूपीए की सरकार आ गई, तो भैया फिर अपना बिजनेस भी बचाना है, अपना धंधा भी बचाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए बाबा जी ने अभी से गोटियां सेट करना शुरू कर दिया है, यानी कि लाला रामदेव जी अभी से सेटिंग करने लगे हैं। हालांकि इसको लेकर विपक्ष के लोग, कांग्रेस के नेता जो हैं वो बोलने लगे हैं कि बाबा जी तो पलट गए। अरे भैया, बाबा जी पलटे नहीं हैं, बाबा जी बहुत तेज दिमाग हैं, बाबा जी सब समझते हैं, क्योंकि सरकार कभी भी जा सकती है। हालांकि 29 तक तो इनके पास बहुमत है ही, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नायडू जी का क्या भरोसा, कब गच्चा दे जाएं। नीतीश कुमार जी तो मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, सब जानते हैं इस चीज़ को, वो स्वयं डिसीजन नहीं ले सकते। अगर उनका थोड़ा सा भी मानसिक स्वास्थ्य सही होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी पलटी मार चुके होते। क्यों? क्योंकि अगर बहरहाल आज तक कभी हुआ है ऐसा कि नीतीश कुमार जी को लगा हो कि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है, तो वो उस दल के साथ बने रहे हो। बिहार में क्या हो गया, उनको मुख्यमंत्री पद से भी हटा दिया गया, राज्यसभा भेज दिया गया, और नीतीश जी बीजेपी के साथ भी खड़े हैं। तो इसलिए मैं मानता हूं कि उनका अभी इस वक्त मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। नायडू जी का भरोसा नहीं है, नायडू जी भी परेशान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से देश भर में माहौल बन रहा है, आने वाले समय में उनको भी विधानसभा के चुनाव फेस करना है। अपने बेटे यानी कि नायडू जी के बेटे हैं नारा लोकेश, उनको भी मुख्यमंत्री बनाना है। तो कैसे बनाएंगे भाई? अगर कहीं खामखां सरकार ना बन पाई आने वाले विधानसभा के चुनाव में, तो वहाँ जिस तरीके से उन्होंने पूर्ववर्ती पार्टी के नेता को, जिस तरीके से इस वक्त वो मुकदमे लगा रहे हैं, जांचें लगवा रहे हैं, तो अगर ये जाएंगे तो वो भी पीछे पड़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर परेशान सब है, चिंता में सब है कि मोदी जी के साथ रहकर हम कितने फायदे और नुकसान में हैं, नफ़ा नुकसान में है। खैर, बात लाला रामदेव जी की करते हैं, बाबा रामदेव जी की करते हैं, तो सिर्फ बाबा जी का ये एक स्टंट है, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपने बिजनेस एम्पायर को बचाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। वरना यूपीए की सरकार के समय, कांग्रेस की सरकार के समय क्या क्या भाषण दिए थे कि पेट्रोल कितनी सस्ती कर देंगे। आज इनके मुंह में दही जमा हुआ, आज कुछ नहीं निकलता है। सरकार के खिलाफ बोल के तो देखें, कोई आंदोलन करके तो देखें। ये कांग्रेस की सरकार में ऐसा होता था कि कांग्रेस की सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ कोई आरोप लगता था तो तत्काल उसका इस्तीफा ले लिया जाता था, और कोई उसके खिलाफ आंदोलन भी करता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, खूब आंदोलन करिए, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। खैर, बात वही है, सिंपल सी बात है। बाबा जी यानी कि लाला रामदेव जी अपने बिजनेस एम्पायर को बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आता। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।